गृह मंत्रालय ने कई राज्यों से 7 मई को प्रभावी नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है। इसमें क्या क्या उपाय किए जाएंगे? हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन का संचालन किया जाएगा। शत्रुतापूर्ण हमले की हालात में खुद को बचाने के लिए नागरिक सुरक्षा पहलुओं पर क्या क्या चीजें करनी चाहिए उनको, उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके अलावा क्रैश ब्लैकआउट उपायों का प्रावधान किया जाएगा। और हमारे साथ रविंद्र इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन के। रविंद्र, ये एडवाइजरी क्या है और क्या क्या प्रैक्टिस इसमें अपनाई जाएंगी? देखिए, एक तो ये जो एडवाइजरी गृह मंत्रालय के जरिए दिया गया है सभी राज्यों को, खासकर बॉर्डर के जो राज्य है उनको स्पेसिफिक तौर पर बताया गया है कि मॉक ड्रिल करना आप शुरू कर दिए। खासकर एक दिन 7 मई को इसे फिक्स भी किया गया है, जिसमें जो हवाई हमले होते हैं उसको एयर स्ट्राइक अगर कोई कंट्री कर रहा है तो उसको कैसे सायरन बजाया जाता है, उसके अर्ली वार्निंग दिया जाता है या अर्ली एक तरह से इंफॉर्मेशन दिया जाता है नागरिकों को कि वो उस चेतावनी के बाद कैसे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं घर में या फिर जहां पर मौजूद हो। राज्य सरकार या फिर प्रशासन जो वहां का होता है वो क्या क्या तैयारियां करे उस समय। ये मॉक ड्रिल बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज एडवाइजरी जारी किया गया है। उसी तरह से नागरिकों को जो बचाया जाए, छात्र हो चाहे वो कोई भी सिटीजन हो, अपने बचाव में क्या क्या करना चाहिए हमले की स्थिति में, इसका एक मॉक ड्रिल करने को कहा गया है सभी राज्यों को। और ब्लैकआउट, आपने देखा कि अभी पंजाब में एक ब्लैकआउट करने के आधे घंटे के लिए वहां घोषणा हुई थी। उसी तरह से जब इस तरह के आक्रमण होंगे, क्योंकि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में या भारत और पाकिस्तान में जो हालात है, ऐसे में अगर कोई भी कार्रवाई होती है और पाकिस्तान उसका रिटेलिएट करता है बड़े पैमाने पर, तो हमें बात रविंद्र आप बता रहे हैं इसमें 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला मॉक ड्रिल को लेकर भी, और दूसरा ये जो ब्लैकआउट की बात आप कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका। ये बात साफ है कि अगर वॉर जोन डिक्लेयर होता है, वॉर के हालात बनते हैं, तो ऐसे में जो बॉर्डर के राज्य हैं, बॉर्डर के जो इलाके हैं, वहां पर यह एडवाइजरी जारी की गई।